नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। सत्य हिंदी की एंड्रॉयड ऐप डाउनलोड करने के लिए डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहां पे आपको एक लिंक मिलेगा जहां से आप ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। अब एक नजर डाल लेते हैं अब तक की खबरों पर। ऐसे समय जब चीन ने भारतीय सीमा से सटे इलाकों में एक बार फिर निर्माण कार्य शुरू कर दिया है, कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने केंद्र सरकार को घेरा है। कांग्रेस ने सवाल उठाया है कि क्या बीजेपी और उससे जुड़े संगठनों ने चीनी उत्पादों के बॉयकॉट की बात सिर्फ दिखावे के लिए की थी। राहुल ने इसके साथ एक खबर ट्वीट में अटैच की है जिसमें कहा गया है कि साल 2021 में चीन से व्यापार 100 अरब डॉलर से ज्यादा का हुआ है। राहुल ने कहा कि ये सिर्फ झूठ, ढोंग और दिखावा करती है। उन्होंने इसे जुमलों की सरकार बताते हुए कहा कि अब झोला उठाने का समय आ गया है। बता दें, चीन के जनरल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ कस्टम्स के आंकड़ों के अनुसार 2021 में जनवरी से नवंबर के बीच भारत और चीन के बीच का द्विपक्षीय व्यापार 114.263 अरब अमेरिकी डॉलर का हुआ है। ये पिछले साल के इसी दौरान के व्यापार से 46% ज्यादा है। उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव से पहले महिलाओं पर फोकस करने में जुटी कांग्रेस ने बुधवार को फिरोजाबाद में महिला शक्ति संवाद कार्यक्रम किया। इसमें कांग्रेस ने महिलाओं से की गई अपनी प्रतिज्ञाओं को दोहराया। कांग्रेस की प्रतिज्ञाओं में प्रत्येक ग्राम पंचायत में महिला चौपाल का निर्माण, युवावस्था में विधवा हुई महिलाओं को रोजगार के लिए विशेष प्रशिक्षण, प्रत्येक बुजुर्ग महिला और विधवा को 1000 रुपए की मासिक पेंशन, महिलाओं को हर साल 3 गैस सिलेंडर मुफ्त आदि शामिल हैं। कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में महिलाओं को 40% टिकट देने के अलावा सरकार बनने पर 12वीं पास लड़कियों को स्मार्टफोन जबकि स्नातक छात्राओं को इलेक्ट्रॉनिक स्कूटी देने सहित कई वादे कर चुके हैं। बीजेपी ने यूपी में निषाद समाज के लोगों को आरक्षण के लिए आज एक कदम और बढ़ाया। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने आज अपने आवास पर जनगणना आयुक्त को बुलाकर बैठक की। इस बैठक में बीजेपी सांसद प्रवीण निषाद मौजूद थे। समझा जाता है कि जनगणना आयुक्त ने इस बात पर सहमति जताई है कि यूपी में निषाद समाज को अनुसूचित जाति की श्रेणी में लाकर एससी आरक्षण का लाभ दिया जाना चाहिए। यूपी और बिहार में निषादों को दूसरे पिछड़ा वर्ग यानी ओबीसी ग्रुप में रखा गया है, जबकि दिल्ली और दूसरे राज्यों में उन्हें अनुसूचित जाति श्रेणी में रखा गया है। निषाद समाज की मांग है कि उन्हें भी अनुसूचित जाति में शामिल किया जाए। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने चुनाव आयोग की विश्वसनीयता पर सवाल उठाते हुए कहा कि क्या बीजेपी यूपी में चुनाव टालने के लिए षड्यंत्र कर रही है। बघेल ने संवाददाताओं से कहा कि एक तरफ पश्चिम बंगाल में लोगों की मौत हो रही थी और विधानसभा चुनाव लगातार कराए जा रहे थे। इस दौरान मांग की गई थी कि चुनाव एक ही चरण में करा दिया जाए, लेकिन इसे नहीं माना गया था। लेकिन अब जब इक्का दुक्का मामले हैं फिर भी योगी इतने घबराए हुए हैं। क्या बीजेपी चुनाव टालने के लिए षड्यंत्र तो नहीं कर रही है? इसके साथ ही उन्होंने कहा कि आजकल वैसे भी निर्वाचन आयोग की विश्वसनीयता संदिग्ध हो गई है। झारखंड सरकार ने गरीबी रेखा से नीचे यानी बीपीएल जीवन जीने वाले लोगों के लिए पेट्रोल के दाम में 25 रुपए प्रति लीटर की छूट दे दी है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने ऐलान किया है कि अगले साल 26 जनवरी से ये छूट मिलने लगेगी। उन्होंने कहा कि पेट्रोल पर 25 रुपए प्रति लीटर की छूट सिर्फ 2 पहिया वाहनों को दी जाएगी। ये छूट वैसे लोगों को दी जाएगी जो 2 पहिया वाहन से अपनी फसल लाते ले जाते हैं, जिनके पास बीपीएल राशन कार्ड है। ऐसे लोग पेट्रोल पंप पर पूरा पैसा देंगे, लेकिन इसके बाद डीबीटी के माध्यम से छूट के पैसे सीधे उनके बैंक खाते में चले जाएंगे। इसके तहत हर महीने अधिकतम 10 लीटर पेट्रोल खरीदा जा सकेगा। बुधवार को कॉफी टेबल बुक के विमोचन पर बोलते हुए एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने कहा कि उन्होंने कांग्रेस तो छोड़ी, लेकिन महात्मा गांधी और जवाहरलाल नेहरू की विचारधारा को कभी नहीं छोड़ा। पवार ने यह भी कहा कि वो 1991 में मुख्यमंत्री के रूप में कभी महाराष्ट्र नहीं लौटना चाहते थे, लेकिन उन्होंने चुनौती स्वीकार की। अमेठी से एक वीडियो सामने आया है जिसमें एक दलित नाबालिग बच्ची की पिटाई की जा रही है। ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है और कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने भी इसे ट्वीट किया है। वीडियो में दिख रहा है कि बच्ची को नीचे फर्श पर गिराकर डंडे से उसकी पिटाई की जा रही है और उसके बाल भी खींचे जा रहे हैं। बच्ची इस दौरान रो रही है। वहां मौजूद महिलाएं और बाकी लोग उससे कहते हैं कि वो सच सच बताए, झूठ ना बोले। बच्ची पर यह आरोप लगाया गया है कि उसने 2 मोबाइल चोरी किए हैं। वीडियो के वायरल होने के बाद अमेठी पुलिस ने इस मामले में अपना बयान जारी किया है। अमेठी के सीओ अर्पित कपूर ने कहा कि उन्होंने इस मामले में पॉक्सो और SC/ST एक्ट के तहत केस दर्ज कर लिया है और नमन सोनी नाम के शख्स को गिरफ्तार कर लिया है। उन्होंने कहा कि मामले में बाकी आरोपियों को भी जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। हरिद्वार की धर्म संसद में मुसलमानों के नरसंहार का आह्वान करने वाले तथाकथित धार्मिक नेता एक वीडियो में पुलिस अधिकारी के साथ ये कहते हुए हंसते हुए नजर आ रहे हैं कि ये तो हमारी तरफ ही होंगे। दरअसल धर्म संसद में शामिल लोग
कल मौलाना और पादरियों के खिलाफ हरिद्वार पुलिस स्टेशन में एफआईआर दर्ज कराने पहुंचे। उन्होंने आरोप लगाया ये लोग हिंदुओं के खिलाफ साजिश कर रहे हैं और उन्हें दंडित किया जाना चाहिए। हालांकि पुलिस ने कहा है कि एफआईआर कोई दर्ज नहीं की गई है, लेकिन इस दौरान का एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें ये तथाकथित धार्मिक नेता पुलिस अधिकारी को मौलानाओं के खिलाफ शिकायत दे रहे हैं। इस दौरान पूजा शकुन पांडे उर्फ साध्वी अन्नपूर्णा पुलिस अधिकारी से कहती हैं कि आपको संदेश भेजना चाहिए कि आप पक्षपाती नहीं हैं, आप एक सार्वजनिक अधिकारी हैं और आप सभी के साथ समान व्यवहार करेंगे। इतने में यति नरसिंहानंद बात काटते हुए पुलिस अधिकारी के साथ खड़े होकर कहते हैं कि निष्पक्ष क्यों, हमारा लड़का है, हमारे साथ होगा। और इसके बाद सभी लोग एक अट्टहास करते हैं। पुलिस अधिकारी भी उनके साथ हंसने लगता है। ईडी ने बुधवार को मुंबई के पीएमएलए कोर्ट में मनी लॉन्ड्रिंग मामले में सप्लीमेंट्री चार्जशीट दायर कर दी, जिसमें महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री और एनसीपी नेता अनिल देशमुख को मुख्य आरोपी बनाया गया है। समाचार एजेंसी एएनआई के मुताबिक ये सप्लीमेंट्री चार्जशीट 7000 पन्नों की बताई जा रही है। इसमें उनके दोनों बेटों ऋषिकेश और सलील को भी अभियुक्त बनाया गया है। आंध्र प्रदेश भाजपा अध्यक्ष सोमू वीरराजू ने कहा कि अगर पार्टी को राज्य में 1 करोड़ वोट मिले तो 70 रुपए में शराब मुहैया कराई जाएगी। उन्होंने ये भी कहा कि अगर इसके बाद भी राजस्व बचा तो शराब की कीमत 50 रुपए तक लाई जाएगी। मंगलवार को विजयवाड़ा में जनता को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा, भारतीय जनता पार्टी को 1 करोड़ वोट दें, हम सिर्फ 70 रुपए में शराब उपलब्ध कराएंगे। अगर हमारे पास और राजस्व बचा है तो हम सिर्फ 50 रुपए में शराब उपलब्ध कराएंगे। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।